मैं डर दी रब रब कर दी वे, मैं डर दी रब रब। असल में ये गाना जो है ये फैसल वाडा की गुफ्तगू सुन के मुझे याद आया। साहब के दोनों बच्चों की सजाएं सस्पेंड हो गई हैं। वो मेरे बाप ने किए सस्पेंड, आपने किए सस्पेंड या फौज ने किए सस्पेंड। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिशलियत इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे फैसल वाडा की और उनके साथ एंकर मुनीब फारूक की। ये दोनों किसके किरदार हैं और किसका काम कर रहे हैं, इस मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम फैसल वाडा की बात ले लेते हैं। फैसल वाडा की गुफ्तगू सुन के मुझे वो गाना याद आ गया, मैं डर दी रब रब कर दी वे, मैं डर दी रब रब। असल में ये गाना जो है ये फैसल वाडा की गुफ्तगू सुन के मुझे याद आया कि मैं डर दी रब रब कर दी ते लोकी आखन छुई मुई छुई मुई छुई मुई। बात यह है कि सब जानते हैं कि आपका किरदार क्या है, आप किन के लिए काम कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट की पेरोल पे हैं, ये सब जानते हैं। चलिए आइए कि फैसल वाडा की गुफ्तगू जो है वो सुनते हैं। आपका जो सूबा है जिसमें आप बैठे हैं, स्टार प्लस इसका नया नाम है, और बुज़दार 2 की शक्ल के बाद आपको आइंस्टाइन की हुकूमत आती है। सबसे पहला रेडी पाकिस्तानी कौम को क्या मिला है कि मियां साहब के दोनों बच्चों की सजाएं सस्पेंड हो गई हैं। वो मेरे बाप ने किए सस्पेंड, आपने किए सस्पेंड या फौज ने किए सस्पेंड। उन्होंने कहा जी आइंस्टाइन की हुकूमत आते ही सबसे पहला पाकिस्तानियों को क्या मिला है तोहफा कि मियां साहब के दोनों बच्चों को सजाएं माफ हो गई और उनकी सजाएं सस्पेंड हो गई। वो मेरे बाप ने की हैं सस्पेंड, आपने की हैं या फौज ने सस्पेंड की हैं। वो कह रहे थे कि अदलिया ने सस्पेंड की हैं। अच्छा, बड़ी खामोशी के साथ, बड़े तरीके के साथ, बड़ी मतलब इंटेलिजेंस के साथ और बड़ी मुनाफिकत के साथ उन्होंने ये सारी की सारी जो है ना वो जोर जबरदस्ती और सारा का सारा वजन डाल दिया अदलिया के ऊपर। जबकि सब जानते हैं कि अदलिया के तो सर पे और दिमाग पे बंदूक होती है, बंदूक की नाली उनसे फैसला करवाती है। तो जनाब गाना तो फिर याद आ गया, मैं डर दी रब रब कर दी वे, मैं डर दी रब रब ते लोकी आखन मैनू छुई मुई। वो गाना मुझे याद आ गया। असल में फैसल वाडा जो है वो किरदार था एस्टेब्लिशमेंट का शुरू से ही। इमरान खान ने इसको भांप लिया था और इमरान खान ने जान लिया था ये किरदार किनका है। तो ये असल में तर्जुमान बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का और तर्जुमान बनके उस वक्त भी काम कर रहा था। इमरान खान ने इसकी बात नहीं मानी। असल में ये मैसेज लेके जाया करता था कि इमरान खान साहब तुहानू नप देंगे, तुहानू रगड़ देंगे, तुहाडी तबीयत साफ कर देंगे, तो सी फौज दे नाल जफ्फी पा के चलो। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब कोई खुदा नहीं है सिवाय उस नीली छतरी वाले के, मैं किसी के नीचे नहीं लगूंगा। तो इमरान खान को ये डराते रहे, धमकाते रहे और आज भी कहते रहे जनाब इमरान खान को रगड़ दिया जाएगा, इमरान खान को ये कर दिया जाएगा, इमरान खान को वो कर दिया जाएगा। तो डराने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान तो आगे मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो डरते वरते नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इनके सारे जो अज़्म हैं, जो अज़ाइम हैं, वो सारे खाक होते जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा लफाफा मुनीब फारूक। लफाफा इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो व्हाट्सएप ग्रुप है साफियों का, उसका ये हिस्सा है, उसका ये किरदार है। और मुस्लिम लीग नून का जो एक पेड साफी हैं उनमें से इनका जो है वो एक अहम नाम है मुनीब फारूक साहब। जनाब वो सवाल तो उन्होंने अच्छा किया आज। उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ हो या नून लीग या सुन्नी तहरीक, लोग कहते हैं कि सबको पता है कि इलेक्शन किसने रिगिंग करवाया। वो तो सीधा सीधा इल्जाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं। 2018 से पहले अदालतें इस्तेमाल हुई, वो भी करवाई गई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर आज किसी को रिलीफ मिल रहा है तो ये तासर खत्म हो चुका है। तब कहा जाता था कि अदलिया करने वाली है, तब भी करने वाला तो कोई और होगा ना पीछे, यानी डोरे तो कोई और हिला रहा था, उन्होंने ये कहा। तो इस पे फैसल वाडा ने क्या जवाब दिया? फैसल वाडा ने क्या जवाब दिया उससे पहले शॉर्ट सुने, फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं। इसको भी हम बड़ा क्लियर करके बात करते हैं। आप बड़ी सीधी सीधी बात हमेशा से करते आए। देखिए मुनीब साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि 2018 में क्या रिगिंग नहीं हुई, आर्टिस्टिक तरीके से हुई, मुनज़्ज़म तरीके से हुई, क्लासिक तरीके से हुई। गिव देम द क्रेडिट, ठीक है। जिसने 2018 में रिगिंग हमारे लिए की वो रिगिंग बड़ी क्लासिक थी, ठीक है। ये भौंडी थी। फर्क इतना है, उस वक्त भी ब्लैंको यूज हुआ था, आज भी ब्लैंको यूज हुआ है, 2013 में भी ब्लैंको यूज हुआ था। 2007 के और 13 के केसेस इलेक्शन के वो आज भी कोर्टों में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। सूरी साहब का एग्जाम्पल आपके पास है,
ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी फौज या एस्टैब्लिशमेंट इस पूरी कार्रवाई के पीछे। मेरा सवाल यह है कि 44 साल के बाद आपने ये बताया जो हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था कि भुट्टो साहब के ऊपर एक अदालती कत्ल हुआ है। ठीक है, 44 साल बाद आप ये बता रहे हैं कि कत्ल हुआ और डिक्टेटर उसमें शामिल था और डिक्टेटर को हमने जी सुना फैसल वाडा का शॉट। फैसल वाडा ने जनाब कहा कि क्या 2018 में रिगिंग नहीं हुई, आर्टिस्टिक तरीके से हुई, मुनज़्ज़म तरीके से हुई, क्लासिकल तरीके से हुई। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उस वक्त भी जो है वो ब्लैंको यूज हुआ, आज भी ब्लैंको यूज हुआ। यानी स्याही को वो कह रहे हैं कि जनाब ब्लैंको यूज होता रहा है। और 2007 के बाद 2013 के केसेस आज भी कोर्टों में चल रहे हैं। बड़ी आसानी से हम कहते हैं कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट इस कार्रवाई के पीछे है। तो उन्होंने यानी एस्टेब्लिशमेंट का धब्बा जो है वो साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी 44 साल के बाद हमें बताया जाता है कि जो हमें पैदा होने से पहले पता था कि भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ है। 44 साल के बाद कत्ल और में डिक्टेटरशिप का नाम आ रहा है कि डिक्टेटरशिप ने कराया। उन्होंने फिर मलबा एक दफा जो है ना वो डाल दिया जजों के ऊपर कि जज ये काम करवाते रहे हैं, जबकि जज ये काम नहीं करवाते रहे। जजों का काम बिल्कुल नहीं था। जजों से जो करवाता रहा है वो आपको पता है कि बंदूक की नाली करवाती रही है। और ये सारा काम, ये सारी चीज जो है बंदूक की नाली नहीं करवाया है। तो ये बड़े खालिस तरीके से और बड़े साइंटिफिक तरीके से जनाब एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी चालाकी के साथ नहीं बताया। 44 साल के बाद जो है ना वो बताया जा रहा है। 44 साल के बाद आपको बताया जा रहा होगा। हमें तो छोटे होते ही पता है कि जनाब इस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। और आप इतने मुनाफिक हैं, आप इतने ज्यादा मतलब आप किरदार अदा कर सकते हैं फौज के टाउट का कि फौज मैं नहीं कहूँगा, फौज तो तकरीबन 8 लाख फौज है। पाकिस्तान में कुछ करप्ट जो लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनका आप किरदार बन रहे हैं और जाली तरीके से उनका किरदार बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के सामने आपका किरदार आ रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। और हम जानते हैं कि आप कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से सोचते हैं। और आप जितना भी बोलते रहें, आप इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मीडिया पर आकर उनके तर्जुमान का किरदार अदा करके इस सारी स्याही होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुस्तकबिल में बिल्कुल नहीं होगा। और पाकिस्तानी जानते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ से आप किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये सारा किरदार आपका माइनस जाएगा और आपको भी एक दिन पाकिस्तानी अवाम पहचान लेगी, अगर नहीं भी पहचाना, और आपको भी धो के रख देगी जिस तरह पाकिस्तान की सियासी जमातों को लोगों ने धोया है। पाकिस्तान में एक ही किरदार इस वक्त अवाम में नजर आ रहा है और वो किरदार इमरान खान का है। इमरान खान को अवाम जो है वो इलेक्ट भी कर चुकी है और फॉर्म 47 या 45 की मदद से आपने जाली तरीके से हुकूमत बना लिया, लेकिन ये चलती हुई लगती नहीं है। आप जितनी मर्जी गवाहियां देते रहे, लेकिन ये सारी की सारी गवाहियां डस्टबिन में जाएंगी और आप भी उस कचरे के डब्बे में जाएंगे जिस तरह से पाकिस्तान के करप्ट साफी और करप्ट जो सियासतदान हैं वो कचरे के डब्बे में जा चुके हैं और उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है, उनको वोट भी नहीं पड़ता। और इस वक्त जो महंगाई होने जा रही है, उस महंगाई के नतीजे में इनकी जो मिट्टी पिलोद होनी है, आपकी भी उसी तरह से मिट्टी पिलोद होगी। क्योंकि पाकिस्तानी इस वक्त एक ही बंदे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका नाम इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान में नई तब्दीली लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।